कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। 10 लक्षण महापर्व संपन्न हुआ और आज सामूहिक क्षमावाणी पर्व का यह आयोजन। क्षमावाणी, क्षमा क्षमा, पहला धर्म का नाम था क्षमा। 10 लक्षण धर्म थे ना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 लक्षण धर्म थे। हमने 10 लक्षण धर्मों की खूब आराधना की। 10 दिन तक खूब धूमधाम से हमने 10 लक्षण पर्व मनाया। क्षमा की आराधना की, क्षमा स्वभाव के अवलंबन से, मार्दव स्वभावी आत्मा के अवलंबन से घमंड को जीतने का प्रयास किया। अपने अनंत गुण स्वभावी, क्षमा स्वभावी, मार्दव स्वभावी उस आत्मा के अवलंबन की चर्चा मार्दव धर्म में की। आर्जव में सरलता की बात कही, उत्तम शौच धर्म में पवित्रता की बात कही, सत्य धर्म में सत स्वभावी आत्मा के अवलंबन की बात कही, संयम धर्म में पर से सिमट करके अपने में आने की बात कही, तप में स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतिपनात, उसे तप कहा गया। त्याग में विभाव भावों के त्याग की चर्चा हुई। आकिंचन्य में पर के प्रति एकत्व बुद्धि को तोड़ाया और ब्रह्मचर्य धर्म में अपने में अपनापन करने की बात कही गई। हो गए ना 10 लक्षण, पूरे हो गए। अब ये 11वें दिन दोबारा क्या आ गया है? क्षमा। अब जब 10 लक्षण पूरे हो गए तो 10 लक्षण के पूरे हो जाने के बाद ये दोबारा घूम फिर करके ये क्षमा कहाँ से आ गया जो हमने 10 लक्षण के पहले दिन मनाया था? कभी विचार किया है क्या आपने? एक क्षमा के रिपीटेशन के पीछे क्या हेतु हो सकता है? ये क्या कारण हो सकता है? आइए जैन साहब, क्यों आ गई ये दोबारा ये चर्चा कि सुनो भाई, ये जो दोबारा आ गया है, इस दोबारा में भी कई तरह की चर्चाएं हो सकती है। एक तो चालू हो जाती है आजकल ये क्षमावाणी की चर्चा अनंत चतुर्दशी के दिन से ही। अनंत चतुर्दशी के दिन से ही क्षमा के मैसेज फॉरवर्ड होने लग जाते हैं। पब्लिक के साथ में संपर्क ज़्यादा रहते हैं, एक एक व्यक्ति को फ़ोन करो, तब से ही चालू हो जाता है क्षमा क्षमा क्षमा। अगले दिन तक तो बहुत हो जाता है। वास्तव में ये जो क्षमा पर्व है, क्षमावाणी जिसे कहा गया है, ये एकम के दिन आता है। आसोज कृष्ण एकम का दिन है, क्षमावाणी का दिन। आगे पीछे मना लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न तो मेरा ज्यों का त्यों है कि जब उत्तम क्षमा नाम का धर्म पहले दिन आ गया था तो फिर ये दोबारा क्षमावाणी क्यों आ गई? भाई साहब, वस्तु स्थिति यह है कि 10 दिन हमने धर्म की आराधना की, 10 दिन हमने धर्मों को जिया, 10 दिन हमने उन धर्मों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया। हमारी आत्मा पवित्र हुई, आत्मा में निर्मलता आई, विभाव भाव भागने लगे, कषाएं छोड़ छोड़ करके भागने लगी। अब गुस्सा नहीं है, अब मायाचारी नहीं है, अब छल कपट नहीं है, अब बेईमानी नहीं है, अब धोखाधड़ी नहीं है, क्योंकि 10 धर्म जीवन जीने की कला थे। हमने उस 10 धर्मों को जिया है। हमने जीवन जीने की कला सीखी है 10 लक्षण धर्मों के माध्यम से। हमने अपने आप को पहचानने की कला सीखी है 10 लक्षण धर्मों के माध्यम से। अब जब 10 दिन तक धर्म की आराधना की गई तो 10 दिन में चित्त, हृदय, अंतरंग इतना पवित्र हो गया कि जब 10 दिन खत्म हो जाने के बाद हमारी जबान से वाणी निकलती है, उस वाणी में भी पवित्रता निकलती है, उस वाणी में भी सरलता होती है, उस वाणी में सदाचार होता है, उस वाणी में शालीनता होती है, उस वाणी में क्रोध नहीं होता, उस वाणी में घमंड नहीं होता, हमारी वाणी में मायाचार नहीं होता, हमारी वाणी में लोभ लालच नहीं होता, हमारी वाणी में झूठ नहीं होता, बेईमानी नहीं होती। तो जो वाणी निकली है उस वाणी का नाम, वास्तव में वो वाणी 10 धर्मों की आराधना पूर्वक 10 धर्मों को जीवन में उतारने से उत्पन्न हुई पवित्रता पूर्वक निकली हुई वाणी है, जैसे क्षमा वाणी कहकर के पुकार दिया गया है। यदि मैं और थोड़ी सी अलग हट करके बात करूं
तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अकेली क्षमा वाणी नहीं है, ये मार्दव वाणी भी है। ये अकेली क्षमा वाणी नहीं है, ये आर्जव वाणी भी है, क्योंकि इसमें सरलता है। यह अकेली क्षमा वाणी नहीं है, इस वाणी के अंदर निर्लोभता भी है, इसलिए शौच वाणी भी है। हृदय की पवित्रता पूर्वक अब सच्चाई भी है, इसलिए ये सत्य वाणी भी है, संयम वाणी भी है, त्याग तपस्या वाणी भी है। आप ये कहेंगे कि साहब फिर क्षमा वाणी क्यों कह दिया गया? इसका पूरा नाम बतलाऊं क्या है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य वाणी, ये इस पर्व का पूरा नाम है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत लंबा नाम हो गया। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य वाणी, अब ये तो बहुत लंबा नाम हो गया। तो शॉर्ट में कहें तो क्या कहेंगे मनीष जी, बोलो? तो शॉर्ट करो थोड़ा सा, तो हम कहेंगे क्षमा आदि, आदि लगा दो, क्षमा आदि वाणी। बोले अब इसमें सब गर्भित हो गया, क्षमा आदि वाणी। अब ये क्षमा आदि वाणी भी थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो इसको और शॉर्ट कर दो। तो क्षमा आदि वाणी की जगह हमने कहना शुरू कर दिया क्षमा वाणी। क्या ख्याल में आ रही है बात? लेकिन हृदय की पवित्रता जब हृदय में समाती नहीं है, अंतर की सरलता जब अंतर में समाती नहीं है, और वो सरलता के परिणाम जब यहां तक अंदर में भर गए और वाणी से जब फूट पड़ते हैं, तो उसका नाम क्षमा वाणी हो जाता है। भाई साहब, हृदय की पवित्रता नहीं हो और वचनों में मात्र क्षमा क्षमा, उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कड़म, उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कड़म के मैसेज चलते रहे, इसका नाम तो क्षमा वाणी नहीं है बंधुओं। क्या इसे थोड़ी ना क्षमा वाणी कहते हैं? ग्रुप पर डाल दिए, हर ग्रुपों के ऊपर मैसेज दिए जा रहे हैं, हर व्यक्ति जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, जाने अनजाने में कोई क्षमा करना, पंडित जी साहब गलती हो गई हो तो क्षमा करना। कि कौन सी गलती हो गई? कि नहीं गलती तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कोई हो गई हो तो। मैंने कहा भाई मुझे तो मालूम नहीं है, आपको याद आती हो तो बताओ। नहीं, हमें भी मालूम नहीं है। माफी मांगने वाले को भी गलती का पता नहीं है, माफ करने वाले को भी गलती का पता नहीं है, और क्षमा वाणी चल रही है। इसका नाम तो वास्तविक क्षमा वाणी नहीं हो सकता है। ये जो हृदय की पवित्रता है और जो वचन निकलेंगे, वो वचन सच में क्षमा स्वरूप कब हो सकते हैं? जब जिनसे हमने गलती की है उनसे यदि हम उस गलती के उल्लेख पूर्वक क्षमा मांगे, तो क्षमा वाणी पना सार्थक है। हृदय सरल हो जाता है, वाणी में सहजता आ जाती है, तब जाकर के क्षमा वाणी पर्व होता है। भाई साहब, अब आप कहेंगे ये तो साहब नेक्स्ट डे हो जाए, ये एक दिन का गैप दे करके क्यों हो गया? ये भी तो प्रश्न है ना भाई। 10 लक्षण धर्म 14 के दिन खत्म हो गए, तो पूनम के दिन क्षमा वाणी मना लो, ये एकम का क्या चक्कर हो गया? तो बात ऐसी है, अभी चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा तक तो 16 कारण पर्व चल रहे हैं। अभी चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा तक तो रत्नत्रय का तेला चल रहा है, रत्नत्रय पर्व चल रहे हैं। 13, 14 और पूनम 3 दिन का होता है ना रत्नत्रय का तेला। तो अभी तो पर्व दूसरा चल रहा है, और पर्व की पूर्णता हो जाने के बाद हमारे यहाँ यह विधान है जनागम में कि सबसे क्षमा मांगी जाती है। पर्व की पूर्णता, आराधना की पूर्णता हो जाने के बाद देवगुरु धर्म की साक्षी में हमें क्षमा मांगनी चाहिए कि हमारी आराधना में यदि किसी तरह का कोई दोष लगा हो तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं देवगुरु धर्म की साक्षी में। अभी तो व्रत चल रहा है पूनम के दिन तक। तो आप विधान करते हैं तो क्या करते हैं? अंतिम दिन शांति यज्ञ करते हैं कि नहीं करते हैं? रोजाना पूजन करते हैं तो अंत में क्या करते हैं? बोलो। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, ये क्या है? क्या लघुदी तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल, ये क्या चीज है? ये बोलिए। पूजन में जो कुछ भी कहा गया मेरे से क्षमा मांग लेते हैं हम अंत में। कब मांगते हैं भाई साहब? ये जो विसर्जन है, इस विसर्जन को शुरू में बोल लो ना, शुरू में नहीं बोला जा सकता है। आप इस विसर्जन को एक पूजन करने के बाद बोल लो, नहीं नहीं नहीं, सबसे लास्ट में जो हमने विनय पाठ से लेकर के और शुरू से लेकर के हमने
पूजा पीठिका ली, फिर उसके बाद में जो भी हमने तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाए, फिर अलग अलग पूजाएं की, देव सदगुरु की पूजन आदि से लेकर के, और अंत में महाअर्घ चढ़ा दिया। उसके बाद में शांति पाठ बोलते हुए, शांति पाठ में भी बिल्कुल नीचे जाकर के अंत में जाकर के कहेंगे जो कहा गया हो उसके लिए क्षमा। अभी तो 16 कारण के व्रत चल रहे हैं, अभी 10 लक्षण की आराधना हुई है, अभी तो हमने रत्नत्रय का तेला किया है। तो इसका जब पारणा किया जाएगा, रत्नत्रय के तेले का पारणा कौन से दिन होगा भाई साहब? चांदीवाल जी साहब बोलो, कौन से एकम के दिन होगा पारणा? क्या? तो एकम के दिन पारणा करते समय कि हमने 3 दिन तक जो किया ना ये व्रत उपवास, इसमें जो चूक हो गई है, हमारे परिणाम बिगड़ गए हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये क्षमा हृदय से प्रकट होती है, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में अपनी गलतियों के प्रति स्मरण दिलाते हुए विनम्र भाव से भविष्य में गलती न करने की भावना का जो संकल्प है वो क्षमा है। और ये क्षमा वाणी के माध्यम से प्रकट हुई है। देखिए, प्रकट वाणी के माध्यम से हुई है, प्रस्तुत वाणी के माध्यम से हुई है, लेकिन ये क्षमा वाणी में नहीं है। ध्यान रखना, ये क्षमा वाणी वाणी तक ही सीमित न रह जाए भाई साहब। ऐसा ही हो गया है आज हमारी ये क्षमा वाणी वाणी तक सीमित होकर के रह गई है। भैया, हमारे आचार्य ने तो क्षमा उस लेवल पर जाकर के मांगी है। कौन सी? खमामि सव जीवाणम सव्ये जीवा खमंतु में मिट्टी में सव भूएसु बैरम मज्जम न किणवी। ये गाथा किसने नहीं पढ़ी है? मूलाचार की गाथा है, लगभग 2000 वर्ष पहले लिखी गई गाथा है। इस गाथा में दिगंबर संत दिगंबर मुनिराज क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं। खमामि सब जीवाणम, मैं सब जीवों के प्रति सबको क्षमा करता हूं। गजब हो गया भाई साहब, सब जीवों को क्षमा करने की बात कर रहे हो। हमारे तो कुछ गले नहीं उतर रही है बात कि हाँ जी, आपने किस किस के प्रति अपराध नहीं किए। अपने जीवन को टटोल करके देखना, हमने किस किस के प्रति गलतियां नहीं की है, हमने किस किस के प्रति अपराध नहीं किए हैं, हमें किस किस से क्षमा मांगनी चाहिए। क्या हमारे अपराध सर्व जीवों के प्रति नहीं है? क्या एक इंद्रिय जीवों के प्रति हमारे कम अपराध हैं? क्या 2 इंद्रिय जीवों के प्रति हमारे कम अपराध हैं? क्या मक्खी मच्छरों के प्रति हमने कोई अपराध नहीं किया है? थोड़ी सी तकलीफ होती है, मच्छर काटने लगते हैं, लगा दो क्या, ऑल आउट, गुड नाइट। और आजकल तो वो चलने लगा है हिट, पता नहीं क्या क्या। क्या हमने उन मच्छरों के प्रति गलती नहीं की है? शुद्ध सात्विक उपाय नहीं हो सकता है? क्या एक ही उपाय है उन्हें मौत के घाट उतार देना? क्या हमने चींटियों के प्रति अपराध नहीं किए? चींटियों को बहा देते हैं। हम आलोचना पाठ में क्या बात विनय पूर्वक कह रहे हैं, क्या कहते हैं? झाड़ू ले जांगा बुहारी चिमटी आदिक जीव बिदारी। बोलो, झाड़ू लगाने में, घर की साफ सफाई करने में, बर्तन धोने में, कपड़े धुलने में, नहाने में, छोटे छोटे से जीव, सिंक रुक जाता है और हम डाल देते हैं ऊपर से क्या, तेजाब डाल देते हैं उस सिंक में। वहाँ जो जीव मौजूद हैं उन जीवों की क्या हालत होती होगी, भस्म हो जाते हैं जल करके भाई साहब, जल करके भस्म हो जाते हैं। आपने कल्पना भी नहीं की है। क्या उनके प्रति क्षमा मांगने का हमारा कोई अधिकार नहीं है? क्या दायित्व नहीं है हमारा कुछ कि उनसे भी हम क्षमा मांगे? मुझे मालूम है जब मैं कभी इस प्रकार की बात करता हूँ तो लोग मेरे सामने इस प्रकार की बात कहते हैं, अरे साहब पंडित जी क्या बात करते हो, मच्छरों से भी कोई क्षमा मांगी जाती है क्या? कैसे क्षमा करेंगे भाई साहब, कैसे क्षमा मांगेंगे, कैसे क्षमा की जाएगी? अरे भाई, हम नहीं कह रहे हैं, ये दिगंबर संत कह रहे हैं। जो गाथा यहाँ बोली गई है, ये गाथा आपने पोस्ट कार्डों पर देखी होगी, ये गाथाएं आपने बैनरों के ऊपर देखी होगी। ये दिगंबर समाज के क्षमावाणी का कार्यक्रम हो और ये गाथा नहीं दिखाई देवे, ऐसा होता नहीं है। खमामि सब जीवाणम सव्ये जीवा खमंतु में, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। आप करते हैं सब जीवों को क्षमा? बोलिए, सब जीवों को क्षमा करता हूं कि हाँ, कैसे क्षमा करता हूं कि क्षमा करना, इसमें हृदय की पवित्रता हुआ करती है। बोलो, क्षमा करने में सरलता चाहिए, क्षमा करने में विनम्रता। विनम्रता मान कषाय के अभाव में है, विनम्रता। और ये जो क्रोध के अभाव में सरलता है, ये क्रोध के अभाव में क्षमा करना और क्षमा मांगना। मैं आपसे पूछता हूं, आपने
इस क्षमावाणी के प्रसंग पर किसी व्यक्ति को ऐसा शब्द भेजा क्या कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, या आपने सबसे यही कहा क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, क्षमा करना, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मेरे द्वारा किया गया दुष्कृत्य मिथ्या हो जाए। आपने सबको यही कहा है ना? दिल पर हाथ रख करके बतलाओ, क्षमावाणी पर्व के प्रसंग पर जितने मैसेज आपके द्वारा दिए गए हैं उन सारे मैसेजेज में क्या बात लिखी गई है? मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। आप क्षमावाणी मना रहे हैं कि मार्दववाणी मना रहे हैं? नहीं समझे होंगे, मैं समझाता हूं। क्षमा करना और क्षमा मांगना ये दोनों अलग अलग चीज है। क्षमा करने से क्रोध कषाय रोकती है। गुस्सा इतना तेज है, नहीं करूंगा क्षमा, नालायक है, दुष्ट है, चले जा यहां से, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। क्या कह रहा है भैया? माफ नहीं करूंगा मैं तुझे, गुस्सा इतना तेज है। और घमंड इतना तेज हो तो कहता है मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं क्यों मांगू? वो आए मेरे पास में माफी मांगने के लिए, मैं क्यों झुकूं उसके आगे, मैं क्यों हाथ जोड़ूं उसके आगे, मैं क्यों सॉरी बोलूंगा उसको? क्या कह रहा है? क्षमा मांगने से मान कषाय रोकती है और क्षमा करने से क्रोध कषाय रोकती है। अब बोलो, यदि आप ये समझते हैं कि क्षमावाणी क्रोध के अभाव में है तो आपको क्षमा मांगना नहीं, क्षमा करना चाहिए। नहीं ख्याल में आई बात आपको? क्या क्षमा मांगने में तो विनम्रता है, क्षमा मांगने में तो झुकना है, और झुकने में मान कषाय का अभाव होता है। झुकने से घमंड रोकता है। हमने क्षमा मांगी हाथ जोड़ करके, तो क्या किया हमने मांग करके? अपनी मान कषाय को जीता है। लेकिन जब हम कहते हैं हमने तुम्हें क्षमा किया तो हमने क्रोध को जीता है। हमारे यहां जिनागम में कहते हैं क्षमा मांगने वाले से क्षमा करने वाला बड़ा होता है, क्षमा मांगने वाले से क्षमा करने वाला महान होता है। इसलिए हमारे दिगंबर संत क्षमा करने के मांगने के पहले क्षमा करते हैं। हमने क्षमा किया, हे मच्छरों तुमने हमें आकर के काटा तो हम भी तुम्हारे प्रति रंच मात्र भी दुश्मनी का भाव नहीं रखते हैं, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। हे चींटियों, हे कॉकरोच, तुम हमारे ऊपर चढ़ गए और तुमने हमें तकलीफ दी, हम तुम्हें यह कहते हैं, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। किसी व्यक्ति ने हमारे को गाली दी, हम उसे क्षमा करते हैं। देखिए क्षमा करने में हृदय कितना पवित्र हो जाता है, क्षमा करने में हृदय कितना हल्का हो जाता है। कि साहब हम भी क्षमा करने के लिए तैयार हैं पंडित जी, लेकिन सामने वाला आकर के मांगे तो सही। सामने वाला आकर के क्षमा नहीं मांगेगा तो हम क्षमा करेंगे किसको? जैन परंपरा यह कहती है, जैन शासन यह कहता है, क्षमा मांगना और क्षमा करना ये दोनों स्वाधीन क्रिया है। इसमें परतंत्रता का काम नहीं है, इसमें पराधीनता नहीं है। भाई साहब आप इस गलत फहमी में मत रहना कि सामने वाला आकर के क्षमा नहीं मांगेगा तो हम क्षमा कैसे करेंगे। भैया क्षमा तो आत्मा का धर्म है। कोई व्यक्ति यदि मुझसे आकर के क्षमा नहीं मांगे तो मेरे तो क्षमा धर्म होगा ही नहीं, मैं क्या करूं? और सामने वाले ने आकर के मुझसे क्षमा नहीं मांगी तब तो मैं मोक्ष मार्ग में कदम ही नहीं रख पाऊंगा। तब तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मुझे मोक्ष जाने के लिए, मुझे आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सामने वाले की जरूरत हो गई, वो आकर के माफी मांगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मांगे चाहे नहीं मांगे, हमने उसे माफ कर दिया। हमारे हृदय में उसके प्रति वैर भाव नहीं है। कब कब मांगना चाहिए माफी? कब कर देना चाहिए क्षमा? कब करना चाहिए भाई साहब? बोलिए, क्या लगता है आपको? कब करें? कि नहीं सब क्षमावाणी का दिन आएगा तो करेंगे, क्षमावाणी का दिन आएगा तो मांगेंगे। क्या जिस दिन क्षमावाणी होगी, बढ़ जाते हैं जी साहब हैं, उस दिन करेंगे हम, जिस दिन क्षमावाणी होगी। क्या अच्छा मुझे एक बात बतलाइए, क्रोध तो आग है ना, ये क्रोध भाव, ये क्रोध तो मैल है ना, ये क्रोध तो गंदगी है ना। आपके कपड़ों के ऊपर दाग यदि लग जाता है तो हमारा प्रश्न यह है, आप उसे कब धोते हैं? 3 दिन बाद के 5 दिन बाद, 7 दिन बाद के महीने भर बाद के 6 महीने बाद?
बोलिए, भोजन करते करते यदि कोई सब्जी या चाय या कॉफ़ी आपके कुर्ते पर, आपके सूट पर, आपकी शर्ट पर ढुल गई है तो आप कितनी देर का इंतजार करेंगे, ये बताइए। सब्जी गिर गई कपड़ों के ऊपर, अब कितनी देर बाद में धोना भाई साहब, कितनी देर बाद में? अरे यार भोजन तो कर लो शांति से, बाद में कर लेना साफ। नहीं 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 भैया, क्यों, क्या हुआ? दाग रह जाएगा निशान नहीं छूटेगा। तुरंत तुरंत धो देने लायक है, तुरंत उठ जाओ, उसी समय उठ करके ये क्या कर रहे हो आप? खाना तो खा, नहीं नहीं नहीं, पहले 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 साफ, पहले साफ। जितनी देर तक वो दाग रह गया, जितना लंबे समय तक कपड़े के ऊपर टिका रहा, उतना दाग गहरा हो जाता है। यही बात हम यहाँ बतलाना चाह रहे हैं। आपके अंदर में कषाय भाव का यदि दाग लग गया है तो जितना जल्दी धुल जाए उतना अच्छा है। यदि ये दाग, धब्बा और निशान ज़्यादा लंबे समय तक रह गया तो आपको मालूम है ये वर्तमान भव नहीं, जन्म जन्मांतरों को बिगाड़ देगा। जन्म जन्मांतर बिगड़ जाते हैं भाई साहब, जन्म जन्मांतर बिगड़ जाते हैं। आपको पता है ये कषाय भाव यदि 6 महीने से ज़्यादा टिक जाता है, गुस्से का भाव, नाराजगी, छल का भाव यदि ये 6 महीने से ज़्यादा टिक जाता है तो उसे हमारे शास्त्रों में अनंतानुबंधी कह करके पुकारा है, अनंत संसार का कारण बन जाती है। उसे बैर कह करके पुकारा गया है। क्या बैर हो गया है, वो दुश्मनी हो गई है वो। और फिर 10-10 भाव तक भुगतते रहना, झगड़ते रहना, मनमुटाव करते रहना, ऐसा हो जाता है। इतिहास गवाह है इस बात का। कमठ मरुभूति को उठाकर, अरे जहां जहां उठा करके देखो आप, प्रसंग मिल जाएंगे ऐसे। 3-3 दिन तक शालिनी खाती रही, बाघ ने अपने डाढ़ का घास बना लिया। सुकुमाल मुनिराज को देखो, सुकौशल मुनिराज को देखो, प्राचीन इतिहास उठा करके देखो, अपना जैनों का प्रथमानुयोग उठा करके देखो, कहानी किस्से उठा करके देखो, क्या हो रहा है। ये जो बैर बांध लिया गया है 10-10 जन्मों तक चलता चला जाता है, 10-10 भवों तक वो कमठ अपने अंदर की कुंठा को मिटा नहीं सका। क्या किया पार्श्वनाथ भगवान ने? माफ कर दिया होगा, कमठ ने आकर के माफी मांगी होगी, हे पार्श्वनाथ स्वामी क्षमा कर देना, 10 भव से मैं बहुत गलती कर रहा हूं। और पार्श्वनाथ भगवान ने भी कहा होगा जा जा चल तुझे क्षमा किया। नहीं भाई साहब, नहीं बोलना, बात नहीं करना, अपने में समा जाना, ये होती है सच्ची क्षमा। न हम क्षमा मांगने को समझते हैं, न हम क्षमा करने को समझते हैं, न हम वीराधना को समझते हैं। हम तो बस बोले जा रहे हैं उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। किस किस से बोला है उत्तम क्षमा? आपने अपनी वाइफ से बोला था उत्तम क्षमा, आपने अपने बच्चों से बोला था उत्तम क्षमा। अरे क्या बात करते हो, अपने बच्चों से हम बोलेंगे? बल्कि हम तो यह कहते हैं कि बच्चे ने आकर के पैर भी नहीं छुए हमारे नालायक। क्षमावाणी के दिन तो कम से कम आके पैर छू लेता, माफी मांग लेता। क्यों? गलतियां बच्चों नहीं की है, गलतियां बच्चों से ही होती है, गलतियां बड़ों से नहीं होती है। गलती करने वाले को क्षमा नहीं मांगनी चाहिए भाई साहब। क्षमा मांगने से हम नीचे नहीं हो जाते हैं, बल्कि क्षमा मांग करके हमने उसके ऊपर उपकार नहीं किया है, क्षमा मांग करके हमने अपने आप के ऊपर उपकार किया है। क्या बात कर रहे हो? क्षमा मांग करके अपने आप के ऊपर, हाँ जी अपने आप के ऊपर उपकार किया है आपने, अपनी कषाय भाव को धो करके, उसके ऊपर नहीं, अपने आप के ऊपर। अपनी भलाई है उसमें। मांगिए माफी, करिए एक बार, आसान काम नहीं है। मान के अभाव में घमंड पर ठेस लगती है, स्वाभिमान को ठेस लगती हुई दिखाई देती है। क्या आप मांग सकते हैं क्षमा बच्चे से? कभी डांटा नहीं है आपने उसको, कभी आपने जवाब नहीं दिया उसको, कभी डांट दिया, फटकार दिया, रोज तो चिल्लाते हो उसके ऊपर। क्यों? उसके प्रति क्षमा मांगने का अधिकार नहीं बनता है हमारा। बच्चों के प्रति करुणा भाव नहीं होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।